बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई है, जिसमें 128 GB का डाटा जो है वो रिकवर कर लिया गया है फोरेंसिक टीम की जानब से। उनमें से क्या क्या चीज़ें निकली हैं और उनको पुलिस अब कैसे इस्तेमाल करेगी, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ जिस रोज़ ज़ारा के साथ ये वाक़या पेश आया उस दिन उसका फ़ोन जो है वो 12 बजे किसने ऑन किया था, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो है सबा के हवाले से, जो कि कदीर की बहन है और उसको पुलिस ने अभी तक जो है वो बेगुनाह करके छोड़ दिया हुआ है, लेकिन वो किस तरह से केस को ख़राब कर रही है उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके जो नई एक चाल है उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो किस तरह से कदीर को अपनी साइड पे कर रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ारा का जो मोबाइल फ़ोन थे दो, उसको तोड़कर प्रॉपर तरीके से जिस शॉपर के अंदर, जिस बैग के अंदर ज़ारा के टुकड़े रखे गए थे उसी के अंदर ही उन मोबाइल फ़ोन्स को रखा गया था और उसको फेंक दिया गया था। जब वो बॉडी के पार्ट्स निकले थे उसी के अंदर ही वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए थे, जिसको पुलिस ने फ्रांसिक के लिए तो भेज दिया था, लेकिन उनकी हालत इस कदर ख़राब थी कि उनमें से डाटा जो है वो निकलना या रिकवर होना जो है वो इंतहाई मुश्किल था। पुलिस भी इस हवाले से खदशा ज़ाहिर करती रही है कि उन मोबाइल फ़ोन से कुछ भी डाटा जो है वो बड़ी मुश्किल है कि उसको रिकवर किया जा सकता है। बहरहाल वहाँ पे 3 मोबाइल फ़ोन और भी मौजूद थे जिनको जो है ना वो पुलिस ने अपने फोरेंसिक के लिए भेजा था, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन जो है वो यास्मीन का था, एक उसके बेटे अब्दुल्ला का और तीसरा जो है वो नवीद का मोबाइल फ़ोन था जिसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया था। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि जो कदीर की वालदा है सुगरा बीबी, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ नहीं करती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो सुगरा का मोबाइल फ़ोन है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करती थी, या फिर उसको तोड़ दिया गया या फेंक दिया गया है, ये एक अलग मामला है। लेकिन सुगरा के पास जो है वो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो अपने बेटे से बात करने के लिए या तो फिर ज़रा का फ़ोन इस्तेमाल करती थी या फिर अपनी बेटी यास्मीन का जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी। तो इसलिए सुगरा का जो फ़ोन है वो वहाँ से बरामद नहीं हुआ, इसके लिए उसको जो है वो फ्रांसी के लिए भी नहीं भेजा गया था। इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर से जो है वो जो इसकी फोरेंसिक टीम है उसका ये कहना है कि 128 GB डाटा जो है वो रिकवर कर लिया गया है, जिसमें इस हद तक इम्कान है कि इसमें तमाम तर जो तफसीलात हैं कि ये तीनों लोग जो है वो आपस में कब से कन्वर्सेशन में थे, कब कब जो है ये कॉल करते रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रब्ता करते रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन जो डाटा है इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस के सामने आएंगी और इसको केस को रिजॉल्व करने के लिए ये डाटा जो है वो बड़ी हद तक मुआवन साबित हो सकता है। तो अब जो फोरेंसिक टीम है उसने पुलिस को जो है वो बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आप ये डाटा है ये इसको ले लें। इस डाटा में वीडियोस, ऑडियोज़ और तस्वीर की फॉर्म के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो फोरेंसिक टीम ने पुलिस को दे दी है। पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, अपने तरीके से इसको एनालाइज कर रही है किसने किस किस तरीके से इस डाटा को जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इस केस के अंदर होने वाली है कि यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कब किसने पहले रब्ता किया था। और नवीद जो कि बल्कि मरकज़ी मुलजमान तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो उससे रब्ते में था, उसने उसको कहा था कि वो कत्ल करे और इसने किसने किसको क्या ऑफ़र दी थी। इस हवाले से मुलजमान अब आपस में उलझते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये डेटा जो है ये भी काफ़ी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर देगा। दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर यह है कि इस डाटा से ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से जो है वो बिरौन मुल्क जो है वो कदीर के साथ रब्ते में थे, और इस तरह यास्मीन का जो शोहर है वो उससे रब्ते में थे, क्योंकि इसको नवीद को जो है ये कहा यह जा रहा था, इसको लालच के दिया गया था कि ये इसको जो है वो इटली भेजेंगे और इटली में यास्मीन का शोहर मौजूद था। तो ये भी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि आया कि इस डील के अंदर जो यास्मीन का शोहर है वो इसके अंदर इसको इसके अंदर शामिल हाल था या नहीं था। ये भी चीज़ें जो है वो इसके अंदर क्लियर कर देगी। दूसरी अहम जो पेशरफ्त इस केस के अंदर सामने आई है वो है ज़ारा के मोबाइल फ़ोन के हवाले से कि उसको किसने
ऑन किया था और बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए इसको ऑन किया गया। CDR आपको पता है मिल जाती है, नंबर के फ़ोन हो या ना हो, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो ये जो हमारे अदारे हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो CDR के अंदर ये कहा यह जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए ज़ारा का फ़ोन जो है वो 12 बजे के करीब ऑन हुआ था और ये जो सारा हुआ है ये सुबह 9-10 बजे का ये वाक़या, और 12 बजे तक इन्होंने इस तमाम वाक़े को जो है वो कवर कर लिया था, साफ़ सफाई करके पीसीस वगैरह को फेंक के। तो इनने ये तमाम चीज़ें जो है वो 12 बजे से पहले जो है उसको क्लियर कर ली थी। तो ये कहा यह जा रहा है कि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानब से कि हो सकता है कि इन मुलज़मान ने ज़ारा के फ़ोन को जो है वो ऑन किया हो, उसमें से कुछ चीज़ें जो डिलीट करने वाली थी या वो उसको चेक करने वाली थी उसको उन्होंने चेक किया होगा, वहाँ से डिलीट किया होगा, और उसके बाद ज़ारा के जो फ़ोन है वो फिर अभी तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, किसी भी तरह का उसके बाद उसका ऑन होने की जो है वो शवाहद नहीं मिले थे। तो फिर एक और चीज़ इसके अंदर ये थी कि कदीर का ये कहना था कि उसका यानी कि जो वो बार बार कॉल करता रहा और वो जो कॉल थी वो रिंगिंग के ऊपर थी, वो किसी ने अटेंड नहीं की थी। तो ये भी एक चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि कदीर ने उस नंबर के ऊपर, और कदीर के जो सुसर हैं वो जो है वो इसके ऊपर कॉल्स करते रहे, तो वो रिंगिंग में थी या किसी ने रिसीव की थी। तो इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट इस केस के अंदर सामने आई है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि कदीर जो है वो अपने ससुर का घर छोड़ चुका है। वो अपने गांव में कोटली मरला में इस वक्त मौजूद है। उसका बेटा शाफे जो है वो भी उसके साथ मौजूद है, और वहाँ पर कदीर की जो है वो अहम मुलाकातें हुई हैं अपनी फैमिली मेम्बरान में से, जिसमें उसके ताया और चचा और इस तरह के दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई, और दूसरे दीगर जो रिश्तेदार हैं वो भी अब वहाँ पे कदीर को विज़िट कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो इज़हार अफसोस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो सबा जो है कदीर की जो बहन है वो बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। वो बार बार अपने भाई के साथ राब्ते में है, वो हर रिश्तेदार को उसके घर लेके आ रही है, हर एक के साथ वो बातचीत कर रही है। और कहा यह जा रहा है, वहाँ के जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं जिनसे बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये इसके अंदर बड़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि वो कदीर को जो है वो एक तरह से मोटिवेट कर रही है कि वो अपनी माँ और बहन का साथ देने के लिए जो है वो अपनी राय कुछ बनाए, कुछ ज़हन बनाए कि उसकी माँ और बहन जो है वो उसको छोड़ दिया जाए इस सारे केस के अंदर। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल है। अब तक सबा को जो है वो पुलिस ने छोड़ दिया हुआ है, उसको बेगुनाह तस्वुर किया गया। इसके बावजूद कि वो उस दिन वहाँ पे मौजूद थी, वो सारे वाक़े के अंदर जो उस दिन हुआ वहाँ पे वो मौजूद थी, उसने खाना बनाया, उसने साफ़ सफाई करते हुए उस वाक़े को देखा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी लोकेशन है और जो उसके बेटे अब्दुल्ला की लोकेशन है वो भी उस दिन की वहीं की है। तो इस सारे वाक़े के बावजूद पुलिस का सबा को बेगुनाह करार देना जो है वो एक सवालिया निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल जो मरकज़ी मुलज़मान है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो अब इस बाबत जो है वो एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। कि नवीद का ये कहना है कि सबा ने उसको बुलाया, जबकि सबा ये कहती है कि उसे नहीं पता कि नवीद कब और किस तरह से आया था। उसकी जो सास है ज़ारा की, वो ये कहती है कि उससे जो कुछ भी है वो उस बारे में जानती नहीं है, कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना बड़ा वाक़या उसके जो है वो हाथ से हो चुका है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो कि इस केस के हवाले से बड़ी ज़रूरी थी आपके साथ, क्योंकि आप लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं इस केस को और इसके ऊपर जो है वो आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस केस के अंदर जैसे ही कोई इस हवाले से कोई नई पेशरफ सामने आती है, जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और इसके अलावा एक फ्रेंसिक की जो एक रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद चीज़ें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे इस हवाले से कोई केस के अंदर जो भी नई डेवलपमेंट आती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ज़ारा के लिए दुआ कीजिएगा कि उसके लिए जो है वो अगले जहान में आसानियाँ पैदा हो। उसके बेटे के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो इंतहाई सदमे से और एक सहमा हुआ बच्चा जो है वो बना हुआ है। उसके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।